गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रॉप्स की सीजन्स पढ़े थे एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है हमने उनके बारे में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 4, पीडीएफ पेज नंबर 4, हाउ इज प्लगिंग और टिलिंग डन। कि प्लगिंग या टिलिंग, पहला क्वेश्चन है कि टिलिंग होता क्या है। तो आपको बता दूं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था टिलिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। वो प्रोसेस जिसमें मिट्टी को ढीला किया जाता है या नीचे की मिट्टी को ऊपर लाया जाता है उसे हम कहते हैं प्लगिंग या टिलिंग। तो ये किया कैसे जाता है, जिस डिवाइस की मदद से प्लगिंग की जाती है उसे हम कहते हैं प्लाउ, हॉ या कल्टीवेटर। ये इस टॉपिक में ज़्यादा बहुत पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। प्लाउ जो होता है ये वो इम्प्लीमेंट होता है जिसकी मदद से हम सॉइल को खोदते हैं, यानी उसमें गड्ढे करते हैं और मिट्टी की जो क्रम्स होते हैं, मतलब मिट्टी के जो डगले होते हैं उनको तोड़ते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी मदद से जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो उग जाते हैं वीड्स, उन्हें भी रिमूव करते हैं। हो जो होता है हो एक ये भी इसी तरीके के इम्प्लीमेंट होता है जो सॉइल को लूज करने के काम आता है और जो वीड्स होते हैं उन्हें हटाने के काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड और वुड ऑफ आयरन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक लंबी आयरन की रॉड होती है या वुड की रॉड होती है जिसकी मदद से इसके एंड्स को इस पर एक प्लेट को बेंड किया जाता है। दिस एक्ट एज अ नाइफ, बिल्कुल एक चाकू की तरह काम करता है। कल्टीवेटर क्या होता है, इन दिनों में फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। प्लगिंग इज डन बाय द कल्टीवेटर, ट्रैक्टर की मदद से काम किया जाता है। लेवलर, इट इज़ अ लार्ज पीस ऑफ वुडन प्लैंक विच कैन ऑल्सो बी ड्राइवन बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर। लेवलर जो है लकड़ी का एक बहुत ही लंबा बड़ा सा प्लांक होता है जिसे किसी एनिमल की मदद से, ट्रैक्टर की मदद से लिया जाता है। नाउ पेज नंबर 5 आप निकाल लीजिए, सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉइल के अंदर हम सीड्स को डालते हैं। सोइंग के लिए ज़रूरी है कि हम गुड क्वालिटी के सीड्स का इस्तेमाल करें और हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल करें। फार्मर टुडे आर अवेयर इन फैक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड इन मस्ट फॉर गुड क्रॉप। अच्छी क्रॉप के लिए, अगर आपको बहुत ही अच्छी क्रॉप चाहिए, बहुत अच्छी फसल चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके जो सीड्स है वो अच्छी क्वालिटी के हो और हेल्दी सीड्स हो। नाउ द फार्मर देयरफॉर मस्ट सेलेक्ट द सीड दैट आर, हमें सीड, फार्मर को सीड कैसे सेलेक्ट करने चाहिए उसके लिए इसने कुछ पॉइंट दिए। सीड्स हेल्दी होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, पूरी तरीके से सूखे हुए होने चाहिए, ड्राइड प्रॉपरली, पूरी तरीके से सूखे हुए होने चाहिए और उनके अंदर कोई डंपनेस नहीं होनी चाहिए। इनकरेज द ग्रोथ ऑफ फंगस, जिसकी वजह से फंगस लग जाए प्लांट्स को। नॉट मिक्स विद द सीड्स ऑफ वीड, सीड्स के साथ किसी भी तरीके की कोई वीड्स या अनवांटेड प्लांट जो होते हैं उनकी सीड नहीं होने चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, जो सीड्स है वो बिल्कुल ही फ्री होने चाहिए किसी भी इन्फेक्शन से, मतलब उसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। स्टोर इन स्ट्रॉन्ग बैग्स, जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैग के अंदर पैक होने चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, सीड्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई इंसेक्ट या किसी भी तरीके का कोई पेस्ट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ नॉट कंटेमिनेटेड विथ वेस्ट, जो सीड्स है वो ऐसा नहीं हो कि सड़े गले हो, फूड मटेरियल के साथ रखे गए हो या कोई वेस्ट मटेरियल हो उनके साथ रखे गए हो, या उनके सीड्स के साथ एनिमल का एक्सक्रीटा, मतलब एनिमल्स का जो शिट होती है, गोबर वगैरह होता है, ऐसे कोई आइटम उसके अंदर मिक्स नहीं होने चाहिए। तो ना पहला क्वेश्चन बनता है कि आपको पता ही कैसे लगता है कि सीड्स हेल्दी है भी कि नहीं। तो कोई भी सीड हेल्दी है या नहीं उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो सीड्स होते हैं आप उन्हें पानी के भरे एक बकेट में डाल दीजिए और उसे अच्छे से हिलाइए। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो हेल्दी सीड्स होंगे वो सब पानी में नीचे बैठ जाएंगे और जो भी अनहेल्दी सीड्स होंगे, टूटे फूटे सीड्स होंगे, वो सब पानी के ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से आप हेल्दी और अनहेल्दी सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स इन द सॉइल टू जर्मिनेट इज नोन एज सोइंग। तो सोइंग की परफेक्ट डिफाइन होगा, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स इनटू सॉइल टू जर्मिनेट। सीड्स को जमीन के ऊपर फैलाना ताकि वो जर्मिनेट कर सके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोइंग। फॉर सोइंग वीड्स आर फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। सोइंग के लिए कुछ पॉइंट्स है जिन्हें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड मस्ट बी इंश्योर, कि जब भी हम सीड्स को बोते हैं ज़मीन में तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सीड्स एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर होने चाहिए। मतलब जो हम खड्डे करते हैं सीड बोने के लिए, जो हम डिग बनाते हैं, वो डिग थोड़ी दूरी पर होने चाहिए एक दूसरे से। दिस इज बिकॉज ओवर क्राउडिंग ऑफ द सीड में रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि एक ही जगह पर अगर ढेर सारे बीज डल जाएंगे और वो बीज ग्रो कर जाएंगे, जर्मिनेट, तो वो न्यूट्रिशन के लिए आपस में ही उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कि उन्हें न्यूट्रिशन पूरी तरीके से मिल नहीं पाएगा। सेकेंड है, द सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रो ऑफ वाटरिंग देम और ट्रांसप्लांटिंग देम इट्स ईजी। जो आपके सीड्स है वो इस तरीके से रॉ में, प्रॉपर रॉ के अंदर सोन होने चाहिए, रॉ के अंदर डालने चाहिए। मतलब कि एक तरीके से हम बोल दें कि
पौधों की जो क्या क्या व्हाट वी कैन से, हम पौधों की जो एक लाइन तैयार करते हैं, एक सीधी लाइन के अंदर हम बीजों को बोते हैं, तो जो बीज है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलने चाहिए, बोने चाहिए, ताकि जब फसल उगे तब जब वो जर्मिनेट करें तो उन्हें प्रॉपर इरिगेशन पानी की सप्लाई आसानी से हम पहुंचा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है द सीड मस्ट बी सोन एट द रीजनेबल डेप्थ। जो ऐसा नहीं कि जो सीड्स है हम बहुत ही ज़्यादा गहराई में बो दें या बहुत ही ऊपर की तरफ बो दें। सीड्स की जो डेप्थ है, जितनी गहराई में सीड बोने चाहिए, वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, सही से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा गहराई में सीड्स बो दिए तो उन्हें प्रॉपर एयर और मॉइस्चर मिल ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने उन्हें ज़्यादा थोड़ी ऊंचाई पर ही बो दिया, मतलब थोड़ा गहरा नहीं करके थोड़ा ऊपर ऊपर ही बो दिया ज़मीन के, तो वो हवा के तेज झोंके से एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सकते हैं। तो जो सीड्स है वो प्रॉपर डेप्थ के अंदर, गहराई के अंदर ही बोने चाहिए, ताकि उन्हें प्रॉपर एयर मिल सके, वाटर मिल सके और सूटेबल टेम्परेचर उन्हें मिल सके, ताकि वो जर्मिनेट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आपका पेज नंबर 5 पे मिलेगा आपको। सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन। जो सीड्स है वो प्रॉपर सीजन, सही सही सीजन में ही ग्रो होने चाहिए, बोने चाहिए। और लास्ट है आपका सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल सो दैट इट हैज़ एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो सॉइल है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जानी चाहिए, ताकि उसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर बना रहे, ताकि सीड्स आसानी से जर्मिनेट हो सके। आगे का टॉपिक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड बी सेफ।